इस समय जहां तेजस मार्क 2 की बात हो रही है, तो वहीं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है। आने वाले 10 सालों के अंदर जहां ये तैयारी की जा रही है कि मिग 21 की पूरी स्क्वाड्रन को तेजस से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वहीं मार्क 2 की जो स्क्वाड्रन आएगी, मार्क 2 के आ जाने के बाद मिग 29 अपग्रेडेड जैगुआर और मिराज से इसे रिप्लेस किया जाएगा। हम आपको बता दें, जब चाइनीज पीएलए ने अपने J-10, J-11, J-16 को फ्लाई करवाया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो उनका मुकाबला करने के लिए तेजस और मिग 29 अपग्रेडेड के साथ साथ Su-30 को सामने रखा गया। और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए की एयरफोर्स ने शिगासे, गारगुंसा और होतान एयरबेस से अलग अलग जगहों से जो फाइटर्स उड़ाए थे उनको उन्होंने बैकआउट किया। और एक बार फिर से आप देखें तो ये पूरी तरीके से ये नेगेटिव जी के साथ पायलट पूरा टर्न डाउन है और ये मैनोवर करते हुए 360 डिग्री रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय यही भारतीय वायुसेना के 4.5 जनरेशन वाला ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल है। आप ये समझ लें कि ये तीनों फाइटर एयरक्राफ्ट के बेड़े के वो सक्षम हथियार हैं, वो सक्षम एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो भारतीय वायुसेना की सक्षमता को बताता है। एक बार फिर से आप देखें तो तेजस लगातार मैनोवर कर रहा है, लो लेवल फ्लाइंग कर रहा है ताकि कहीं से भी जो दुश्मन का रडार है वो इसे कैप्चर ना कर सके, वो इसे ना ले सके। इसी वजह से सोचे समझे तरीके से फाल्कन को हाशिमारा यानी जो 101 स्क्वाड्रन है रफाल की, उसको हाशिमारा में रखा गया है। जुलाई 2020 में जब रफाल पहली बार 5 की संख्या में लैंड हुए तो उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार तैयारी की गई। पहली स्क्वाड्रन को अंबाला में किया गया और फिर उसके बाद जो इस समय एक बार फिर से बैरल रोल करते हुए ये रफाल दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ अंबाला में रफाल की 17 स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरोज कहा जाता है उसे डिप्लॉय किया गया, तो वहीं 101 जिसे फैल्कन स्क्वाड्रन कहते हैं उसको हाशिमारा में डिप्लॉय किया गया। वजह यही थी कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया और जो चाइनीज पीएलए का एक तरीके से जो प्रेशर है उसको पूरी के तरीके से रिलीज कर सके। अगर चाइनीज पीएलए अपने बॉम्बर्स को फ्लाई करने की कोशिश करता है तो उसे काउंटर कर सके। इसीलिए जब इसे लिया गया तो उस दौरान ये बात तय हुई कि हैमर, माइका, स्कैल्प जैसे और जो फाइटर है वो लेंगे। एक बार फिर से आप देखें तो चारों तरफ जहां फाइटर्स की गूंज है तो ठीक सामने Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट सामने से आते हुए और ये सुपीरियर थ्रस्ट दिखाते हुए ऊपर आसमान की तरफ इसकी गर्जना है। 272 में से जो 40 से ज्यादा को ब्रह्मोस से लैस कर दिया गया है और आने वाले दिनों में जो ब्रह्मोस की क्षमता है उसमें इजाफा जो हुआ है 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर उसको भी इसमें लगाया जाएगा। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, साथ में एंटी रेडिएशन बॉम्ब्स, ग्लाइड बॉम्ब्स और जो एंटी एयरफील्ड मिसाइल्स हैं उससे इसे पूरी तरीके से लैस किया गया है। ये डेजर्ट टाइगर स्क्वाड्रन का जो इस समय 360 डिग्री मैनोवर करते हुए रिवर्स करते हुए ये अपनी सक्षमता दिखा रहा है और इसीलिए इसका नाटो नेम फ्लैंकर है। एक बार फिर से आप Su-30 की तरफ देखें। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल और अटैक स्क्वाड्रन का एक इंपॉर्टेंट रोल है और Su-30 MKI एक बार फिर से फ्लेयर्स के साथ ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हुए और ये है इसका मैनोवर जो कि दुश्मन के रडार, दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को चकमा देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और यही है भारतीय वायुसेना की क्षमता जो कि बताती है कि भारतीय वायुसेना अपने 30 स्क्वाड्रन के जरिए ही पूरी तरह से सक्षम है अपनी कॉम्बैट ऑपरेबिलिटी और कैपेबिलिटी के साथ टू फ्रंट वॉर के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ इस समय जो साइबर थ्रेट है उससे भी निपटने को तैयार है। अब बारी है सूर्य किरण टीम की। सूर्य किरण टीम के बारे में हम आपको बता दें कि ये रेज ऑफ लाइट के नाम पर इसे रखा गया और ये एक्रोबैट करते हुए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर
कई जगहों पर गई है। सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम में सभी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और जो इस समय के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी हैं वो खुद इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर में है। और सूर्य किरण टीम देश के अलग अलग जगहों पर पूरे विश्व में कई जगहों पर पूरी तरह से एक्रोबैट करते हुए दिखाते आई है और अपना मैनूवर दिखाते आई है कि ठीक सामने इस समय सूर्य किरण टीम है जो कि रेज ऑफ द सन 52 स्क्वाड्रन के नाम से जानी जाती है। इसे कहा जाता है। करीबन 20 एयरक्राफ्ट इस टीम का हिस्सा है और 14 इसका मेन जो एयरफोर्स स्टेशन है वो बीदर में है और कर्नाटक के बीदर से ये फ्लाई करके देश के अलग अलग जगहों पर जाते हैं। 2017 में इस टीम को दोबारा से रीस्टैब्लिश किया गया और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हॉक 132 है उसके ऊपर इसे लगाया गया है और इस समय ये मैनोवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये जो कैपेबिलिटी है, ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, ये बताता है, दर्शाता है, दिखाता है और यही इस समय इसकी सक्षमता है। और हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के इस बेड़े को और अपग्रेड करने के लिए इस समय ये 10 ईयर प्लान के तौर पर लगातार तैयारी की जा रही है और यही इस समय जो है भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन कैपेबिलिटी की उड़ान है। सुप्रीम कमांडर खुद यहाँ पर मौजूद है। भारतीय वायुसेना के दमखम के साथ हमने जहां रफाल का 4.5 जनरेशन कैपेबिलिटी देखी तो वहीं Su-30 MKI जो कि इस समय पूरी अलग अलग मोर्चों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक तैनात है, तो वहीं हॉक 132 के ये सूर्य किरण टीम जो कि अलग अलग जगहों पर अपने एक्रोबैट करते हुए जो युवा है उनको मोटिवेट करते आई है ताकि वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने, भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करें। और यही वजह है कि इस टीम को 2017 में एक बार फिर से रीस्टैब्लिश किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले जो रफाल ने फ्लाई किया जिसे गस्ट ऑफ विंड और बर्स्ट ऑफ फायर कहा जाता है, जिसका मोटो अराइज फॉर एवर है, कुल मिला के 36 की संख्या में अभी है, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आने वाले समय में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना में शामिल होगा और फिर उसके साथ साथ MiG-29 अपग्रेडेड और बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी पैकेज फॉर्म में हर चुनौती का सामना करेगा। हाल के दिनों में 51 स्क्वाड्रन जो कि श्रीनगर में थी, जो विंग कमांडर अभिनंदन जो कि अब ग्रुप कैप्टन बन चुके हैं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो उसके बाद अब चाइनीज PLA ने जब पाकिस्तान ने अपने F-16 को फ्लाई करवाया तो उस दौरान उसे काउंटर करने के लिए MiG-21 बाइसन ने फ्लाई किया था। उस दौरान भी F-16 का मुकाबला MiG-21 बाइसन ने किया था। अब वही MiG-21 वहां से जा चुकी है तो MiG-29 अपग्रेडेड उसका हिस्सा बनने जा रही है। वो स्क्वाड्रन श्रीनगर में शामिल होगी। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं इस समय सुखना लेक के ठीक ऊपर से सूर्य किरण टीम जो कि अलग अलग मैनोवर कर रही है। प्रचंड जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया, स्वदेशी है, अटैक हेप्टर है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में उसकी महारत है। और ये देखिए एक बार फिर से ये सूर्य किरण टीम जो कि फाइटर पायलट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हॉक 123 के जरिए, इस 132 के जरिए ये अलग अलग मैनोवर कर रहे हैं, बैरल रोल कर रहे हैं, मल्टीपल रोल कर रहे हैं और यही भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट्स की क्षमता है। उसके अलावा मैन बिहाइंड द मशीन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, यानी मेंटेनेंस के साथ साथ जो काम किया जा रहा है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना सक्षमता के साथ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रही है, साथ में एयर सुपीरियरिटी की तैयारी कर रही है। इस समय हॉक 132 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, दरअसल ये सूर्य किरण टीम का हिस्सा है और ये ट्रेनर के तौर पे पहले भी इस्तेमाल हुए हैं और इस समय जो फाइटर पायलट इसमें है वो पूरी तरीके से कैपेबल है। भारतीय वायुसेना के अटैक और साथ में अलग अलग रोल में सबसे ज्यादा जरूरी इस समय जो MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 और बाकी बिल्कुल मनीष लौटेंगे आपके पास। तो एयरफोर्स डे के मौके पर एयरफोर्स का शौर्य गाथा आप इस वक्त देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार हम वायुसेना के पराक्रम की आपको दिखाते रहेंगे। लाइव शो जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।